नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम सभ्यताओं से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न लगभग 30 वर्षों के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में जब भी डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। गणेशोर सभ्यता के अवशेष चिन्हित उपस्थित है। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है वो आपके सामने आप देख सकते हो। भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, नीम का थाना और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नीम का थाना। और नीम का थाना पहले सीकर जिले के अंदर आता था। अब थोड़ी बहुत अगर अपन गणेशोर सभ्यता की बात करते हैं तो गणेशोर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व काल की है और इसकी खोज वीएन मिश्र ने, जिनका पूरा नाम था वीरेंद्र नाथ मिश्र। और उत्खनन की बात करते हैं तो आर.सी. अग्रवाल और विजय अग्रवाल ने की थी। आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम की बात यहीं आती है तो रतन चंद्र था। और ये गणेशोर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। इस गणेशोर सभ्यता के अंदर मछली पकड़ने का कांटा मिला था और ये ताम्र युगीन संस्कृति में सबसे प्राचीन है, इसलिए इसको ताम्र जननी भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। RAS एग्जाम 1996 और 99 में पूछा गया था। काला पत्थर, जुता हुआ पत्थर, काली चूड़िया या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली चूड़िया। और अगर हम कालीबंगा की फुल डिटेल देखते हैं और थोड़ी बहुत डीपली जाने की कोशिश करते हैं तो कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी का उपनाम एक सरस्वती नदी भी आता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया है। और इसकी खोज की बात करते हैं तो अमलानंद खोज ने ए घोष, जिनका पूरा नाम है अमलानंद घोष, इन्होंने 1951 और 52 के अंदर की थी। उत्खनन की बात करते हैं तो बेवी लाल, जिनका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, और बीके थापर, बालकृष्ण थापर, इन्होंने 1961-62 के अंदर इसकी खोज कर दी थी। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन व निर्धन सभ्यता है। कालीबंगा को दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसके अंदर गेहूं जो ये मुख्यतः मिले थे और इसके साथ साथ कपास व सरसों की खेती भी की जाती थी। यहाँ पर सड़कें समकोण पर मिली थी और यहाँ पर 7 हवन कुंड मिले थे। ये सभ्यता 2 भागों में विभक्त थी, एक पूर्वी सभ्यता और एक पश्चिमी सभ्यता। जो पूर्वी सभ्यता थी यह थोड़ी ज़्यादा विकसित थी और पश्चिमी सभ्यता थी यह कम विकसित थी। इसी के साथ अगर हम थोड़ी बहुत और बात करते हैं तो जो पूर्वी सभ्यता थी इसके चारों ओर परकोटा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया था। माही, सरस्वती, बेड़च या आहट। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती। आहट नदी के किनारे अपना जो आहट नदी के किनारे अपनी आहट सभ्यता स्थित है जो कि उदयपुर के अंदर है। और आहट नदी का दूसरा नाम है बेड़च नदी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कॉलेज लेक्चरार 2016 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। अगला प्रश्न आता है कि प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल केंद्र घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? छात्रावास अधीक्षक परीक्षा एग्जाम 2008 में पूछा गया था। कालीबंगा, बेराट, गिलकुंड या आयड। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसने 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की? यह प्रश्न सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 और सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 ए घोष। और ए घोष का पूरा नाम बात करते हैं तो अमलानंद घोष था। उत्खनन किसने किया था? उत्खनन 1961-62 के अंदर बेवी लाल, जिनका पूरा नाम था ब्रजवासी लाल, और बीके थापर, जिनका पूरा नाम था बालकृष्ण थापर, ने की थी। और यह हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा की जो भाषा थी वो सिंधी भाषा थी, सर्पिलाकार चित्र भावात्मक भाषा थी। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रखता?
तो अम्लानंद घोष रखते हैं, बीबी लाल रखते हैं और बीके थापर भी रखते हैं, लेकिन के एन पुरी नहीं रखते। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ईओ एग्जाम 2007 और जेईएन या अंतरिकी डिग्री 2020 के अंदर पूछा गया था। बीबी लाल, बीके थापर, एडी खरे या अमलानंद घोष। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अमलानंद घोष। बीबी लाल और बीके थापर ये दोनों उत्खननकर्ता थे जिन्होंने 1961-62 के अंदर कालीबंगा सभ्यता को खोजा था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कोटी-दीजी, धोलावीरा, कालीबंगा या रोपड़। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो ये हमारे हनुमानगढ़ जिले के मुख्यालय दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पश्चिमी। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या कालीबंगा। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कालीबंगा। अगला प्रश्न चलने से पहले अगर दोस्तों मैं आपको एक जानकारी बताता हूँ, इन सभी प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और ये हमारी सभ्यताओं का पार्ट 1 है, इससे आगे पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज दूसरा प्रश्न। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? पीसीएल एग्जाम 2021 और एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2013, ईओ एग्जाम 2007 और एईएन एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या रंगमहल। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कालीबंगा। अगला प्रश्न आता है, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पश्चिम। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, प्रंक्सको हड़प्पा युगीन संस्कृति। दोस्तों इस प्रश्न में मैंने शायद आपको दक्षिण पश्चिम बता दिया, लेकिन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्व। अब अगला प्रश्न आता है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। पीसीआई एग्जाम 2021 और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 के अंदर पूछा गया था। तो अग्निकुंड के साक्ष्य हमारे कालीबंगा से मिले हैं। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि कितने अग्निकुंड मिले। अगला प्रश्न है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई? 5, 7, 8 या 9। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहास सभ्यता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा? द्वितीय सैनिक शिक्षक भर्ती 2014 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर पूछा गया था। जो, सोयाबीन, रागी या चावल। तो ये तीनों गलत होंगे और पहला सही होगा जो और गेहूं के। और मिलने के तो सरसों और कपास के भी मिले थे, लेकिन सर्वाधिक जो मिले थे वो जौ और गेहूं के मिले थे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 के अंदर पूछा गया था। लकड़ी से, पत्थर से, मिट्टी के ईंटों से या लकड़ी और धातु से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मिट्टी की ईंटों से। अगला प्रश्न है, दोहरी रक्षा प्राचीरी के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा सभ्यता। ये मैंने आपको जब सर्वप्रथम क्लास स्टार्ट हुई थी वहीं बताया था कि कालीबंगा सभ्यता 2 भागों में विभक्त थी। एक था पूर्वी भाग और एक था पश्चिमी भाग।
पूर्वी भाग के चारों ओर परकोटा था और जो पश्चिमी भाग था उसके चारों ओर परकोटा नहीं था। वो दीनहीन या गरीबों की बस्ती थी। अब अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी अवशेष प्राप्त हुए? बेराट, कालीबंगा, ईश्वर या गणेश्वर? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा। और ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्जाम 2019 में पूछा गया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइन से सजाया गया? उद्योग प्रचारक अधिकारी 2018 में पूछा गया था। आहड़, कोटडिगो, गिलकुंड या कालीबंगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। अब अगला प्रश्न है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं? कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कोट डिग्गी। और अगर अपन कोट डिग्गी या डीजे की फुल डिटेल देखते हैं या थोड़ी बहुत डिटेल जानने की कोशिश करते हैं तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसके अंदर अग्नि में 2 बार नष्ट होने की साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यहाँ पर प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है, कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या सुमेरिया की सभ्यता से? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को तापवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आहड़ को। अगला प्रश्न है, आहड़ का प्राचीन नाम था तामर नगरी, अघातपुरी, धूलकोट या बेराट? तो सही आंसर रहेगा सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे होगा कि आहड़ का प्राचीन नाम निम्न में से नहीं था। तो तामर नगरी था, अघातपुर था, धूलकोट था, लेकिन सही आंसर रहेगा बेराट। बेराट नहीं था। अगर बात आहड़ की अपन थोड़ी बहुत डिटेल की बात करते हैं और आहड़ के बारे में जानते हैं तो आहड़ नदी के किनारे पर स्थित है और ये उदयपुर जिले के अंदर है। इसका प्राचीन नाम तामर नगरी था और उपनाम की बात करते हैं तो धूलकोट, आघारपुर, मेवाड़ के महाराणाओं की शमशान भी कहते हैं। इसकी खोज अक्षय कुमार बोले तो अक्षय कीर्ति ने 1953 ईस्वी के अंदर की थी। उत्खनन की बात करते हैं तो HD सांकलिया, जिनका पूरा नाम है हसमुख दिरजवाल और RC अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी। और इसकी काल की बात करते हैं तो ये 4000 इस वर्ष प्राचीन की है और ये ग्रामीण सभ्यता भी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? पशुधन सहायक परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आहड़ को। आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आगाटपुर। प्रोफेसर HD सांकलिया, जिनका पूरा नाम है हंसमुख धीरजवाल, के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ वह है थर्ड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आहड़ सभ्यता। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांकलिया, वो मिश्रा, VS वाकरण या BB लाल? तो ये कनिष्ठ अनुदेशक फिट भर्ती परीक्षा 2019 के अंदर भी पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 HD सांकलिया। आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना पर, बनास पर, चंबल पर या लूनी पर? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी पर। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है कांस्य युग से, ताम्रपाषाण से, लोहा युग से या पुरापाषाण युग से? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है मध्यपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल से या नवपाषाण काल से? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ताम्रपाषाण काल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? स्टेनोग्राफर और
पीसीआई एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या ब्राह्मण? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आहट। यहाँ पर ब्रा की जगह आ है, आहट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहट बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलकुंड, बालाचल, ओजियाना या लोथल? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 लोथल। अगला प्रश्न है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है आहट, देलवाड़ा, एकलिंगजी या जगत? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आहट। RS 1998 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल का उत्पादन आहट में नहीं होता? सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 के अंदर पूछा गया था। गेहूं, बाजरा, चावल या जौ? तो इसका सही आंसर रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बाजरा। कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये बात तो गलत है, उत्खनन स्थल तो है। बेराट एक ग्रामीण संस्कृति केंद्र था, ये बात भी गलत है। कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक उदाहरण था, या आहट वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, आहट के विषय में निम्न खतरों में से कौन सा खतर असत्य है? द्वितीयक सैनिक अध्यापक परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उपलब्ध है। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बंगोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आहट। कौन सी वस्तु आहट सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, तांबे की वस्तुएं, कर्सन, लोहित मर्दभांड या चित्रित दूसर मर्दभांड? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 चित्रित दूसर मर्दभांड। चावल भी हुए थे, तांबू की वस्तुएं भी थी और कर्सन लोहित मर्दभांड की मूर्ति भी मिली थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोहा धातु के प्राचीनतर साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 काले एवं लाल रंग के मर्दभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आहट। JEN डिप्लोमा एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, आहट संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टीन? तो तांबा से भी थे, लोहा से भी थे और टीन से भी थे, लेकिन चांदी से नहीं थे। आहट सभ्यता की उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेलखड़ी, लेपिस लाजुली या टेराकोटा और मनके? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लेपिस लाजुली। अगला प्रश्न है, दो मुआ का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिली बट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान खुदाई में मिलते हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आहट से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए नीम के थाने से? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और पटवार परीक्षा एवं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया था। तो कांटली, लूनी, चंबल या बनास? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कांटली। अगला क्वेश्चन है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 व पुलिस कांस्टेबल 2014 के अंदर पूछा गया था। तो बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता के, बनास सभ्यता के या मौर्यकालीन सभ्यता के? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मौर्यकालीन सभ्यता से। अगर हम बेराट सभ्यता की बात करते हैं तो ये पहले जयपुर के अंदर आती थी और वर्तमान के अंदर ये कोटपुतली जिले के अंदर आती है। बेराट सभ्यता का प्राचीन नाम विराटनगर था, जो कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी।
अगर इसकी उत्खनन की बात करते हैं तो इसको स्वतंत्रता से पहले दयाराम साहनी ने 1937 के अंदर उत्खनन कर दिया था और स्वतंत्रता के बाद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया था। इसकी खुदाई पर बीजे पहाड़ी, महादेव की डोंगरी, भीम जी की डोंगरी पर हुई थी। और अगर इसकी लिपि की बात करते हैं तो इसकी संघ लिपि थी। और 1837 में कैप्टन भट्ट ने यहाँ से अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख भी खोजा था, जो कि वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बेराट। अब बेराट से 36 मुद्राएं मिली, जिनमें से 28 इंडो ग्रीक व यूनानी थी। और अब आपको कमेंट में एक और आपका होमवर्क है कि भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता के जाना है कि भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा था। देखता हूं कितने को आता है और कितने को नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए? आरएस 2018 के अंदर पूछा गया था। बेराट, नगरी, रेड या नगर? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बेराट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बेराट। कॉलेज लेक्चरार 2016 के अंदर पूछा गया था। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? ऐसा ही एग्जाम 1996 में पूछा गया था। तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण बेराट से मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो कि सभ्यताओं से जुड़े हुए थे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद में पार्ट 2 अभी बाकी है, तो आप उसको जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताया जाए कि हमारा कंटेंट कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हो तो आप इसको प्रेस कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और दोस्तों हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ये कंटेंट मैंने कुछ गाइडों से, गूगल से और कुछ मेरे पास पेपर थे उनसे लिया है। तो जो कमेंट में कल मेरे पास कमेंट आया था और कमेंट में उस बंदे ने बोला कि आप ये किसी का टीपते हो, तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, ये मैंने किसी का भी कंटेंट चोरी नहीं किया है। ये मेरा खुद का कंटेंट है। मैं गाइडों से, गूगल से और मेरे पास कुछ पेपर है, उनमें से मिलाकर ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप इस मेहनत के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।